जय श्री राम। मैं सिद्धार्थ शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच। और आज का जो विषय है बड़ा ही रोचक विषय, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में सूचित किया ही था कि आखिर अग्निवीर योजना का विरोध क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि बहुप्रतीक्षित और बेहद जरूरी एक योजना जो युवाओं के लिए बेहद आवश्यक है, युवाओं के स्वप्न को पूरा करने वाली है, उसका इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है कि आज बिहार में 6 ट्रेनों को जला दिया गया, भाजपा के 2 विधायकों पर हमला किया गया, भाजपा के दफ्तर पर जलाया गया, और साथ में देश भर में अलग अलग जगह, जयपुर राजस्थान में भी हुआ, बाकी देश के बाकी हिस्सों में। तो ये क्यों हो रहा है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, इस चीज़ को समझें इससे पहले हमें एक बात को अच्छे से जानना होगा कि चाहे कृषि सुधार अधिनियम हो, सीए, एनआरसी हो, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति हो, या अब ये अग्निवीर योजना हो, आखिर सरकार बार बार क्यों व्यवस्थाओं में बदलाव करना चाहती है? और इस तरह के बदलाव की जिस हद प्रत्येक बदलाव पर सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ता है, और कुछ एक चीज़ों में भी कदम पीछे खींचने होते हैं, तो बार बार ये सरकार, वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, ये क्यों चाहती है ऐसे बदलाव करना? क्या ऐसे बदलाव उस समय की मांग है, या केवल विरोध की आंधी में सरकार उड़ना चाहती है? देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमें अतीत में चलना होगा। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारत का बंटवारा हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत दुनिया के नक्शे पर आया। उस दौरान क्या हुआ, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के सारे जो कलेक्टर थे, जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे बड़े स्तर के, वो सब बैक हो गए। भारत में उस समय अधिकारियों, कर्मचारियों और विभिन्न विभागों में प्रत्येक व्यक्ति की भयंकर कमी हो गई। उस समय सेना में व्यक्ति को कदकाठी देखकर भर्ती किया जाता था। आज हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अच्छे से इस चीज़ को बता पाएंगे, आपको कभी पूछेंगे तो। मात्र कदकाठी देखकर भारतीय सेना में भर्ती कर लिया जाता था। गांव-गांव में कैंप लगाकर ज़बरदस्ती लोगों को ले जाया जाता था। जो अच्छा कदकाठी का दिखता था कि चलो सेना में चलो, बहुत से लोग भाग जाते थे। जैसे ही कैंप लगता था तो गांव के लोग अपने जो बेटे होते थे, युवा होते थे, उनको भगा देते थे, बोले तुम खेतों में चले जाओ, नहीं तो सेना वाले ले जाएंगे भर्ती करने। ऐसी स्थिति 1947 के आसपास थी। उसके बाद दूसरे जो विभाग है, जैसे 8वीं 10वीं पास व्यक्ति है, इनको मास्टर पटवारी, अध्यापक पटवारी, ग्राम सचिव, अन्य कोई भी जो थोड़े बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, उनको अभियंता, सहायक अभियंता, अन्य जो अलग अलग ग्रेड हैं, उन पर भर्तियाँ ले ली जाती थी। इस तरह अंधी भर्ती करने का कारण क्या था कि उस समय हमारे पास लोग नहीं थे व्यवस्था चलाने के लिए। तो जो जिस योग्यता का जो लोग लगा, उसको तुरंत हाथों हाथ नियुक्ति देकर उसे कार्य दे दिया गया। ये उस समय होता था। स्थितियाँ धीरे धीरे बदली, भारत ने तरक्की की कुछ एक वर्षों के बाद। तो स्थिति बाद में ये हुई कि सरकारी नौकरियां कम पड़ने लगी। फिर प्राइवेटाइजेशन, भारत में जो प्राइवेट सेक्टर है उसका उदय हुआ। कम समय में ज़्यादा पूंजी और सुगमता से प्राइवेट सेक्टर लोगों को देने लगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर से भी स्थिति वो हुई कि जो समस्या, बेरोजगारी की जो समस्या उत्पन्न हुई कालांतर के सालों में, तो प्राइवेट सेक्टर भी उस समस्या को नहीं सुलझा पाया। और आज भी आप देखेंगे कि जो युवा है, वो पढ़ा लिखा युवा डिग्री लेकर केवल सड़क पर मारे मारे फिरता है। व्यक्ति के हाथ में 22, 24, 26 साल की उम्र में उसकी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट सारा होकर उसके हाथ में डिग्रियां होती हैं, और वो 40, 45, 44, 50 साल तक उन डिग्रियों को लेता लेता फिरता है। लेकिन उन डिग्रियों के और उसकी योग्यता के अनुकूल उसे आज रोजगार नहीं मिल पाता। तो ये तो भारत में जो रोजगार का जो स्थिति थी और बेरोजगारी की जो समस्या थी, उसकी बात हो गई। लेकिन मुख्य मुद्दे पर जो हमने शुरू किया था कि कृषि कानून हो, कृषि सुधार अधिनियम हो, या
नई शिक्षा नीति हो, सीए एनआरसी हो, या फिर ये अग्निवीर योजना हो, अग्निपथ योजना जिसमें अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो क्या कारण है कि बार बार सरकार को बैक होना पड़ता है? इस देश के बुजुर्ग अच्छी तरीके से बता पाएंगे इस चीज़ को। भारत में एक समय स्थिति वो आ गई थी कि भारत में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में नहीं था। हमें विदेशों से गेहूं आयात करना पड़ता था, चावल आयात करना पड़ता था भारी मात्रा में, और बड़ी मुश्किल से लोगों को खाना उपलब्ध हो पाता था। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय जब वो प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका ने लाल चावल, जो बिल्कुल जानवर नहीं खाते उस क्वालिटी का चावल भेजा और गेहूं भेजा, लाल गेहूं। तो उन्होंने लेने से इनकार करके फिर एक दिन का उपवास उस समय प्रारंभ करवाया। बाद में हरित क्रांति भारत में लागू हुई तो भारत आज ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा निर्यातक खाद्यान्न का बन चुका है। इस स्थिति को और बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार कृषि सुधार अधिनियम लेकर आई, लेकिन इस अधिनियम का, इस कानून का बहुत विरोध हुआ। तमाम किसान संगठन, तमाम तरह के जो कथित राजनेता थे, एक बक्कल ताड़ने वाला राकेश टिकैत, ये तमाम लोग इसके विरोध में उठे। अंततः सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन इस कृषि सुधार अधिनियम में ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इसका विरोध हुआ? मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो पूरी तरह ये कानून किसानों के फायदे में ही था, क्योंकि किसानों के हित में जो कानून था ये कोई नया नहीं था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार भी इसको लाना चाह रही थी लेकिन ला नहीं पाई। तो ये कोई अगर किसान विरोधी होता तो दो अलग अलग पार्टियों की सरकारें इस कानून का समर्थन नहीं करती, इसको लाने का प्रयास नहीं करती और लेकर नहीं आती। लेकिन इससे एक चीज़ पर बहुत बड़ी चोट हो रही थी, बहुत उसको नुकसान हो रहा था, वो था जमाखोरी। अब जमाखोरी से कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गेहूं का रेट 22 रुपये किलो पिसा कर, जो पिसाई होती है चक्की की, वो 1 रुपये किलो हम लोग देते हैं। 23 रुपये में हमारे घर पर आटा खाने के लिए आ जाता है, क्योंकि गेहूं का यहाँ उत्पादन होता है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में गेहूं 60 रुपये किलो है, कर्नाटक में 45 से 50 रुपये किलो गेहूं है, तमिलनाडु में 50 से 55 रुपये किलो गेहूं। जो गेहूं यहाँ 22 रुपये का है, वहाँ हमारे ही दूसरे भारतीय भाई को खाने के लिए वो गेहूं कितने का मिलता है? 60 रुपये का। बस जमाखोरी का जो ये तंत्र था, इसी को तोड़ने के लिए कृषि कानून लाया गया था। लेकिन जिन लोगों को 22 रुपये के गेहूं पर 60 रुपये केरल में जाकर मिल रहे हैं, वो कैसे? अगर ये कृषि कानून लागू हो जाते तो जो बड़े जमाखोर है, बड़े दलाल हैं, बड़े व्यापारी हैं, या यूँ कहिए कि इस समाज के जो दुश्मन हैं, उनका तो रोजगार बंद हो जाता। तो अंततः ऐसे लोगों को खड़ा किया गया जो न किसान थे, न किसान के हितों से उनका कोई लेना देना था, लेकिन भारी विरोध करवाकर इस ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की कि सरकार को अंततः वो कानून वापस लेने पड़े। ऐसा ही कुछ हुआ था सीए के टाइम पे। सीए एनआरसी भारत सरकार चाहती थी कि इनको किया जाए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों पर देखना पड़ा। नई शिक्षा नीति जो थी, नई शिक्षा नीति बहुत बेहतर चीज़ थी। कोई भी युवा बीच में पढ़ाई छोड़कर अपना कार्य कर सकता है और बाद में जब चाहे पढ़ाई को ज्वाइन कर सकता है। पढ़ने के लिए अनिवार्यता, बिल्कुल ऐसा बंधन नहीं है कि उसे एक के बाद एक कक्षा में बैठना ही पड़ेगा। वो चाहे जितना गैप ले सकता है, स्वयं को सेटल कर सकता है, अपने कार्य कर सकता है, व्यापार कर सकता है, फिर जब चाहे वो वापस शिक्षा से जुड़ सकता है। लेकिन इसका भी विरोध हुआ। तो ये जो वर्तमान की केंद्र सरकार है, क्या इसको शौक है बार बार विरोध करवाने का? क्या ये विरोध की आंधी में उड़ना चाहती है? इसको नहीं आता कि जैसे पूर्ववर्ती सरकारें दूसरी पार्टियों की चली आ रही थी, वो भी तो जैसे तैसे चल रही थी ना, समस्याएं उनके सामने भी होंगी लेकिन वो भी चल रही थी, तो क्या ये उनकी तरह नहीं चल सकती?
वर्तमान समय में जो जो चीज़ें हो रही हैं, वास्तविकता ये है कि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, ये चाहे तो ये पुरानी सरकारों की तरह ही धूल-मूल रवैये से अपना काम कर सकती है, शासन कर सकती है, लेकिन ये सरकार चाहती है कि समय के अनुकूल बदलाव हो। राष्ट्र के साधन संसाधन नियम कानून समय के हिसाब से बढ़ते रहें। इस देश के किसान को समय के साथ उसकी उपज का लाभ मिले, उसकी मेहनत का लाभ मिले, इस देश के कृषक मजदूर वर्ग को उसका लाभ मिले। तो इन सब चीज़ों के लिए नई नई योजनाएं लाती है, लेकिन न सरकार कभी कभी न समझा पाती, न कुछ लोग समझने देना चाहते। तो ये स्थितियाँ। अब आज अग्निवीर योजना को लेकर मैं आज थोड़ी देर पहले टीवी में देख रहा था, तो टीवी में बिहार का जो दृश्य दिखाई दिया बड़ा निराश करने वाला। बिहार में युवा सड़कों पर आकर अग्निवीर योजना के विरोध में, अग्निपथ योजना के विरोध में ट्रेनों को जला रहे, बसों को जला रहे, सड़क जाम कर रहे, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही। राजस्थान में देखिए, गुड़गांव में देखिए, जगह जगह ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया गया। देखिए, अग्निवीर योजना से एक जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य युवा है, जो सेना में अपनी सेवाएं देना चाहता है और सेना में कार्य करने का इच्छुक है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। उसके लिए एक सो अवसर है कि आप अग्निवीर योजना के माध्यम से 4 साल जाएंगे। आपको ये मान लीजिए कि 17 साल की उम्र में ज्वाइन करेंगे, 17-18 में ज्वाइन कर लेंगे। 18 साल में ज्वाइन करके 4 साल आपने नौकरी की, 4 साल बाद आपको एक अच्छी खासी रकम भी सरकार की तरफ से मिली, अलग अलग निधियों और फंडों से।